इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 8.2 में टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा 4 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो टोटल 8.2 में ये 4 ही क्वेश्चन हैं। अब चलिए एक एक करके ये सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है क्या कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है। अगर आपको याद हो तो इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग वैल्यू याद किए थे। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो याद कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ देखिए साइन 60 है। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या याद हुआ था हम लोग को, याद कीजिए कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 60 का वैल्यू हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्या कि साइन 60 का वैल्यू जो होता है ये लिख देंगे, यहाँ क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, अब ठीक इसी तरह हमको क्या लिखना है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो कॉस 30 का क्या वैल्यू होता है, तो कॉस 30 का भी हमारा क्या होता है, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो हम लोग प्लस दे देते हैं। अब यहाँ देखिए साइन 30 है। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है इंटू, अब यहाँ कॉस 60 का बोल रहा है, तो कॉस 60 क्या होता है, ये भी हमारा 1/2 होता है। ठीक है, अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से क्या है, √3 है, यहाँ भी हमारा √3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ नीचे 4 हो जाएगा, ये प्लस का प्लस हो जाएगा। 1 को जब 1 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और 2 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ सिंपली हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, और ऐड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और 4/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम आप लोग को याद होगा, तो tan 45 का क्या होता है वैल्यू, बताइए। तो tan 45 का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 2 × tan 45 का 1 होता है। ठीक है, अब ये क्या है, 10 का स्क्वायर है, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे देंगे। अब कॉस 30 का वैल्यू, ठीक है, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ √3/2 लिख देंगे और इसका क्या है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे। सेम इसी तरह साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू भी हमारा क्या होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखते हैं, तो यहाँ 2 है और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, यानी कि 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग प्लस दे देते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस का माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ नीचे नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहता है, 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितने बार में, 4 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तब 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब सिंपली इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। ठीक है, 8/4 का आने का मतलब है क्या, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन में करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम लोग को वैल्यू याद करना होता है। ठीक है, जब वैल्यू याद आ जाएगा
तो अब सिंपली इसको सारा वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, क्या है, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 1/√2 हो जाएगा। अब इसके बाद ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड दे देंगे। अब सेक 30 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता था, तो √3/2 था, तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ था ये क्या है, कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, यानी कि 2/1 भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1/2 है, तो इसको 1/2 का 1/2 हम लोग रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब यहाँ से √3 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना, 1 हो जाएगा, तो 2 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ 1 का टेबल √3 बार, ठीक है, तो √3 हो जाएगा और ये यहाँ पर 2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक, अब जब इस टाइप का आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी पहले वाले को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जब इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3। ठीक है, अब सेकेंड वाला जो है उसको थर्ड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसा कर देते हैं, यहाँ एक और स्टेप बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ √2 लिख देते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 2 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ इसको और इसके आगे लिखते हैं, यहाँ ये √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यहाँ हमारा क्या है, इसमें कॉमन है कुछ, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे। तो जब 2 कॉमन करेंगे और √2 पहले से ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बच क्या जाएगा हमारा, ये 1 हो जाएगा और ये प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग हालांकि यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक सॉल्व हो रहा है आगे तो और हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग √3 को √3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, 2 √2 और ये हमारा क्या है, 1 + √3, 1 + √3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, रैशनलाइज यानी कि परिमयकरण। ठीक है, तो हर का परिमयकरण करेंगे। तो परिमयकरण कैसे करते थे, तो सिर्फ उसमें क्या करते थे कि साइन चेंज कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ हर का परिमय करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - का √3। ठीक है, नीचे हमारा क्या था, 1 + √3 था ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे तो यहाँ 1 - का √3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये √3 हो जाएगा और ये माइनस, और जब ये √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, यहाँ देखिए ये है हमारा क्या है, 1 + √3, यहाँ हमारा क्या है, 1 - √3। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं क्या कि a + b और a - b। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं।
ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी कहने का मतलब है क्या, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, अंडर रूट 3 करने का मतलब है क्या, स्क्वायर करने का मतलब है क्या कि अंडर रूट 3 दो बार लिखेंगे, ठीक है। तो जब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को जब इंटू करते हैं, गुना करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको तो हम लोग ऊपर जो है उसको वैसा ही रहने देते हैं। तो यहाँ √3 माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 उधर बाहर भी है, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा, ठीक है, 4 √2 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, इसको और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको और कुछ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सोचिए, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, आंसर मैच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा कितना, √6 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का ये 3√2 हो जाएगा, ठीक। अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -4 जैसा है वैसा रहने देंगे और √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये क्या आ गया, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऊपर से माइनस को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो जब ऊपर से हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे, ठीक है, तो जब माइनस को यहाँ हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा और ये माइनस का √6 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या बच जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस से हमारा माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर दिया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्या है, sin 30 प्लस 10 45 माइनस cosec 60 डिवाइड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, ये sin 30 का वैल्यू पूछ रहा है। तो sin 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 1/2 लिख लेंगे। अब प्लस 10 45 का बोल रहा है, तो 10 45 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद यहाँ प्लस नहीं, यहाँ माइनस है ना, ठीक है। तो यहाँ इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ इसके कुछ नहीं है तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, cosec 60 बोल रहा है, ठीक है। तो cosec 60 का हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec होता है। तो sin 60 का क्या होता है, √3/2 होता है। तो उसको जस्ट पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड, अब जानते हैं हम लोग क्या कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब cos 60 का वैल्यू, ठीक है, तो cos 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/2 होता है। और प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। तो cot 45 डिग्री क्या होता है, tan 45 को हम लोग याद करेंगे। तो tan 45 हमारा 1 होता है, ठीक है। तो cot भी हमारा 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, 2√3
3 आ गया। ठीक, अब जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा। यहाँ जब करेंगे 1 को डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ 2√3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब √3 को 2√3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 4 लिखेंगे। अब यहाँ ये डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड दे देंगे। अब इसके बाद फिर नीचे वाले का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 2 यहाँ पर 3 हो जाएगा और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ 2 2 ज़ा 4 यानी कि √3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, 2√3 है और यहाँ पर 1√3 है। ठीक है, तो 2 और 1 3 यानी कि 3√3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3√3 है। ठीक है, और ये माइनस का 4 है। ठीक, अब यहाँ देखिए ये जो है हमारा, ठीक है, यहाँ से ये 2√3 से ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया तो हमारा यहाँ बचेगा क्या, डिवाइड बाई, अब ये वाला बच जाएगा सिंपली हमारा। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ 2√3 है और यहाँ एक और है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको यहाँ हम लोग परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, जब इसका हम लोग परिमेयकरण करें, ठीक है, यहीं पर परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, 3√3, ठीक है, यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको लिखेंगे क्या, 3√3, ये माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग क्या किए, सिंपली इसका परिमेयकरण करनी है हर का। ठीक है, तो जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन को चेंज कर दिए। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, तो यहाँ इसको आगे जब देखेंगे तो ये क्या हो गया, a माइनस बी, और यहाँ भी क्या हो गया, a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में इसको भी हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3√3, यहाँ लिखेंगे इसको 3√3 और यहाँ पर माइनस का 4। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो पहले ये क्वेश्चन में अभी हम लोग ये यूज़ किए हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कहने का मतलब है क्या, 3√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और √3 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर मतलब क्या, √3 इंटू √3, तो जब √3 इंटू √3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 इंटू 3 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग वही लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा 27 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं इसको 27 आ जाएगा। अब माइनस का b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं ना कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का
2ab होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2 और √2 हो जाएगा, यानी कि 2 ये हो जाएगा और a और ये b हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 27 में से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा 11 ना, 11 बच गया, 11 बच गया। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये 27 और 16 कितना हो जाएगा, तो 7 और 6 13, 13 का 3 बच गया, 1 हमारा, और 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस, अब यहाँ हमारा क्या हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, और 8 दिया 24, 24 √3 हो गया। ठीक है, 24 √3/11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोग इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर हम लोग को इसका वैल्यू हमको लिखना होगा। यहाँ पर 5 है तो 5 इंटू, अब cos 60 का वैल्यू चाहिए, तो cos 60 हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/2 है। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर है, तो यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी क्या 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस का प्लस लिख देते हैं, यहाँ 4 है तो 4 इंटू, अब सेक स्क्वायर 30 का पूछ रहा है। ठीक है, तो सेक 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 2√3 होता है। ठीक है, तो जब 2√3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। माइनस, अब 1045 का 1 होता है। ठीक है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर 30 है। ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब cos 30 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है √3/2 होता है। √3/2 कहने का मतलब है क्या 3/4 का। ठीक है, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 ये हो जाएगा हमारा, प्लस यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, और यहाँ पर √3 नहीं, यहाँ 3 ना होगा, 1 मिनट, यहाँ जब हम लोग इसको स्क्वायर किए थे, ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब सेक स्क्वायर 30 का स्क्वायर किए थे, ठीक है, यही वाला जब स्क्वायर किए थे 4/3 आया था ना, तो यहाँ 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। ठीक है, 16/3, और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/4 आ जाएगा। ठीक, 4/4 कहने का मतलब क्या है 1, यानी कि नीचे वाला अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एलसीएम हमारा ये 12 हो जाएगा 12। ठीक है, तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ प्लस हो जाएगा 3 चौके 12, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस ये 12 हो जाएगा। ठीक है, नीचे तो हमको लिखने का कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब सिंपली इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि
79 आ गया, ठीक है। तो 79 में से 12 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो ये 6 बचेगा, ठीक है, और अपॉन ये 12, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 को पूरा सॉल्व कर लिए, ठीक है। प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जाते जाते कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।